आप देखिए ये ताला लगा के बैठे हैं। ये प्रशासन जो है सामने से वार नहीं करेगा, आपको अंदर से काटेगा। और मैं क्यों बता रही हूँ, और आप मान के चलिए थोड़े दिन में मैं अपनी थीसिस भी पब्लिश करने वाली हूँ। जो आज जिस चीज़ की सज़ा मैं भुगत रही हूँ वो मैं 4 साल पहले अपनी PhD की थीसिस में लिख चुकी हूँ। हमारे मेरिट पे क्वेश्चन क्यों आता है? क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हम आगे बढ़े। हम बोलते हैं, आप बताइए जिसने आवाज़ उठाई है वो कहाँ है आज? जिसने आवाज़ उठाई है कोई बाहर? है कोई बाहर? अभी रह रहा है। हर किसी पे कोई ना कोई गलत नीतियां लगाकर, गलत एक्ट्स लगाकर उनको अंदर कर दिया जा रहा है। उनको नौकरी छीन ली जा रही है, रोजगार छीन लिया जा रहा है। आप सोचिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बात करते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो, जातिवाद नहीं है, ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, अब हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। विच कॉलेज इज दिस? दलित विरोधी नीतियों का, RSS की या सरकार की कोई इस तरह की नीति होती है, उनका विरोध करती हूँ तो मैं गुनाह करती हूँ? अपने समाज की बात नहीं रखेगा इंसान आगे, कौन रखेगा हमारे समाज की बात? और जो इंसान बोलेगा उसको ये सजा देंगे, उसको सिस्टम से बात कर देंगे, उसको सिस्टम से इस तरह से बात करेंगे कि वो लाइफ तो उसकी हेल हो जाए, बट उसका लाइवलीहुड छीनेंगे। आपका लाइवलीहुड ही नहीं रहेगा तो आप बोल पाओगे? आपका रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप बोल पाओगे? और आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस हम क्यों मना रहे हैं? क्यों मन रहा है ये आज? किसका जन्मदिन है आज? शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसे आका को? किसके साथ हो रहा है ये सब? और चुन चुन के आप देखिए, दलित पिछड़े आदिवासियों पे चुन चुन के वार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने एजेंट इस तरह के बिठा रखे हैं ऊपर। अभी तक हम चुप थे, अभी तक हम देख रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि जिस गलती की सजा हमें दी जा रही है वो गलती हमने करी ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे आज। आई हैव नो आइडिया व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे एंड एड्रेसिंग दिस इशू। लेकिन कई दलित प्रोफेसर हैं जो आवाज़ लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ उठा रहे हैं, लेकिन उनको तो टारगेट नहीं किया गया, आपको ही क्यों किया गया? देखिए, ऐसा नहीं है, टारगेट किया जाता है, लेकिन जो प्रोफेसर आवाज़ उठा रहे, देखिए यहाँ पे बात आती है ध्यान से सोचने वाली, एक एड हॉक, ऊपर से महिला, ऊपर से दलित महिला। तो आप समझते हैं जब ये पूरा नेक्सस, जब ये पूरा चलता है ना, तो जो इस तरह के ऊपर बैठे होते हैं ना पावर पोजीशन में, जो ऑटोक्रेटिक है, जिनको लगता है हम खुदा हैं, हमारे नीचे कोई नहीं है, वो इस तरह का काम करता है। और मेरा सीधा एक सवाल, हाँ आपका सवाल था कि आप ही के साथ क्यों किया जा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मुझे जानते हैं तो मैं बहुत खुले से दलित विरोधी नीतियों का विरोध करती हूँ। तो मैं क्या गुनाह करती हूँ? सजा इसकी नहीं है कि आप RSS या BJP के विरोध में बोलते हो, सजा इसकी है कि आप दलितों के विरोध में बोलते हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक अकेली लड़की इस तरह से अपनी बात रखती है, और ऐसा ना हो कि कहीं सारे ना जाग जाएं, कहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन में सारे एड हॉक ऐसे ना बन जाए। क्योंकि अगर मैं भी गुलामी करती, मैं भी बिना गलती के माफी मांग लेती जाकर, तो आज मैं भी सिस्टम के अंदर होती, गेट के बाहर नहीं होती। और आप देख रहे हैं ना ये ताला, एक शिक्षक का, एक टीचर का ये हाल है। आप देखिए ये ताला लगा के बैठे हैं। ये प्रशासन जो है सामने से वार नहीं करेगा, आपको अंदर से काटेगा। और मैं क्यों बता रही हूँ, और आप मान के चलिए थोड़े दिन में मैं अपनी थीसिस भी पब्लिश करने वाली हूँ। जो आज जिस चीज़ की सज़ा मैं भुगत रही हूँ वो मैं 4 साल पहले अपनी PhD की थीसिस में लिख चुकी हूँ। दलित टीचर्स के साथ, माइनॉरिटी, SC, STs, OBs के साथ क्या होता आया है वो मैं 4 साल पहले लिख चुकी हूँ। आपको उन्हीं का मेरिट क्यों दिखता है? आपको बाकियों का मेरिट नहीं दिखता? आपको लेटरल एंट्री में मेरिट नहीं दिखता? पीछे से जो एंट्री होती है उनमें मेरिट नहीं दिखता? इंटरव्यू के अंदर जो आपके आला कमान बैठे होते हैं आपको उनका मेरिट नहीं दिखता? आपको सारा मेरिट दलित, OBC, ST के स्टूडेंट टीचर्स का ही क्यों दिखता है, और उन्हीं के स्टूडेंट्स का क्यों दिखता है? बाकियों का मेरिट नहीं दिखता आपको? हमारे मेरिट पे क्वेश्चन क्यों आता है? क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हम आगे बढ़े। हम बोलते हैं, आप बताइए जिसने आवाज़ उठाई है वो कहाँ है आज? जिसने आवाज़ उठाई है कोई बाहर? है कोई बाहर? अभी रह रहा है। हर किसी पे कोई ना कोई गलत नीतियां लगाकर, गलत एक्ट्स लगाकर उनको अंदर कर दिया जा रहा है। उनको नौकरी छीन ली जा रही है, रोजगार छीन लिया जा रहा है। क्यों आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है? ये बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्रिविलेज की बात है। कहाँ जा रही है हमारे देश की GDP? कहाँ पहुँच रहे हैं हम? एक साइकोलॉजी की टीचर हूँ, एक साइकोलॉजी पढ़ाती आई हूँ, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई PhD करी है, तो मुझे आप चैलेंज कर रहे हैं, मेरे मेरिट को आप क्वेश्चन कर रहे हैं। कहा जा रहा है आपका रिजल्ट भी अच्छा आया है आपके सब्जेक्ट का, फिर भी आपको क्यों निकाला? जी, मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरे पास दर्जनों के हिसाब से स्टूडेंट फीडबैक है, मेरे पास प्रूफ है, हर एक चीज़ का वैलिड। 9 तारीख को मेरी टीचर इंचार्ज मुझे बुलाती है कि आप आ जाइए, कल अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए, करवा लीजिए, सारे मेरे साथ जो और भी एड हॉक टीचर्स थे। एंड उसके बाद 8 तारीख को प्रिंसिपल का पर्सनल वो अपने पर्सनल हैंडल से कॉल आती है ग्रुप पर कि मेरी ड्यूटी है 11 को। ऐसा 10 तारीख को क्या हो जाता है? और मेरे खिलाफ जो भी बनाया गया है वो 10 तारीख के बाद क्यों बनाया गया? 10 तारीख से पहले क्यों नहीं था? 10 तारीख को क्यों नहीं था? वो पहले बाद में क्यों हुआ? समझते नहीं है नीतियाँ इनकी। तो क्या कॉलेज की प्रिंसिपल की भूमिका रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स जब
टीचर इंचार्ज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया पिछली बार, उसके बाद फिर वो कह रही है रिन्यू करने के लिए। जब टीचर इंचार्ज जानती है पोटेंशियल, तो प्रिंसिपल कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? टीचर इंचार्ज ने जब ज्वाइनिंग लिख के दे दिया, आई हैव गॉट द प्रूफ विद मी, तो हु इज शी? आप जानते हैं मुझे ज्यादा या मेरा डिपार्टमेंट जानता है? और डिपार्टमेंट से वो 13 तारीख को लिखवाई हैं मेरे अगेंस्ट। डिपार्टमेंट से आप सोचिए ये सब पहले क्यों नहीं था? ये जब डूटा पहले गई तब क्यों नहीं था? बाद में क्यों था? आपको किसी तरह से मिलाइन करनी है इमेज एक टीचर की, वो भी जो ऐसी कम्युनिटी से आता है, उस टीचर की। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है। इस सिस्टम को ऐसा लगता है कि हम ही हैं, हमारे ना आगे है ना ऊपर कोई है। और दलितों का जो शोषण होता है, आदिवासियों का, वंचितों का, पिछड़ों का, और वही ये हो रहा है। आप सोचिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बात करते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो, जातिवाद नहीं है, ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, अब हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। विच कॉलेज इज दिस? क्या इंस्टीट्यूशन है ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोग सपना लेकर आते हैं पढ़ने का, जब वहाँ पे जातिगत नीतियाँ इस तरह की, तो आप सोचिए बाहर क्या हाल होगा। आप सोचिए कि एक ऊपर के पोजीशन पे बैठे जब प्रिंसिपल का नजरिया इस तरह से चीज़ों को देखने का, तो बाकी जगह क्या हाल होता होगा। ये तो हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कहा, हम बहुत बार ही बोला माफ़ी मांग लीजिए, बहुत लोगों ने बोला, हमने कहा गलती बताइए। क्यों माफ़ी मांगे? गुलाम बन जाए ताकि वो हमारी जुबान काट दे, हम बोल ना पाए। नहीं, ऐसे कौन करा कि माफ़ी मांग लीजिए आप? बहुत लोग हैं ऐसे जो अंदर से अप्रोच करते थे। किसने? हाँ, सावरकर की औलाद नहीं है ना हम, सावरकर नहीं है हम, और वो हो भी नहीं सकते। हम बोलते हैं ना, इसीलिए अखरते हैं और इसीलिए, लेकिन ठान लिया है लड़ेंगे। और आप सावरकर ने माफी मांगी तो आपको क्या दिक्कत है? फायदे के लिए ना, वो लोग अपना फायदा कर सकते हैं। और आप ये देख लीजिए सावरकर ने माफी मांगी और देश कहाँ है, आप ये देख लीजिए। हम लोगों के अंदर सावरकर वाला ना जज्बा है ना हम वैसे हैं। भगत सिंह को सुना है 21 साल में हिला के रख दिया था ना, देखा था ना। तो क्या लग रहा है उस नजरिए से आप हमें देखिए। आपको क्या लग रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की सजा मिली है आपको? ऑफ कोर्स ये और क्या है, क्योंकि जो इंसान बोलता है, जो इंसान इनकी दलित विरोधी नीतियों का विरोध करता है, इनकी चीज़ों को समझता है, चाहे वो रोस्टर हो गया, चाहे वो रिजर्वेशन, चाहे वो SC/ST एक्ट को डिलीट करने का हो गया, जब हम लड़े, जब हम इनके खिलाफ खड़े हुए, उसकी ये सजा आई। लेकिन हम लड़ेंगे क्योंकि हमें पता है ये लोग चाहते हैं हमारी जुबान बंद करना, ये लोग चाहते हैं दोबारा वर्ण आश्रम आ जाए, ये लोग चाहते हैं कि वही सिस्टम दोबारा आ जाए कि सब जगह हमारी ही हुकूमत दिखे और यहाँ पे कोई ना दिखे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आगे क्या करने वाले हो? अब तो वैकेंसी भी निकल गई जैसे आप बता रहे हैं। जी वही आज अभी मुझे पता चला है, आगे करेंगे, सामाजिक आंदोलन करेंगे। अब ये हमारी लड़ाई है, अब इन्होंने ये सीधे सीधे दिखा दिया है। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे जितने लोग हैं, आपने देख लिया होगा ये कौन है, किस तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आप देख लीजिए किस तरह के लोगों का विरोध हो रहा है। तो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को। तो डेफिनेटली आगे भी हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।